डॉक्टर रोहिणी घावरी सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को पैसों के लिए फंसा रही हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गए हैं और ये बात पच नहीं रही है रोहिणी घावरी को? क्या इस बात का उन्हें मलाल है कि चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने उस राजनीतिक मुकाम तक पहुंचा दिया जिस मुकाम के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं? आज चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ नगीना से सांसद है बल्कि कई हजारों करोड़ों लोगों की आवाज भी है जो आज भी अपने आप को दबा कुचला महसूस करते हैं, जो आज भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सहारा मांगते हैं, जो आज भी उम्मीद करते हैं कि उनके लिए भी कोई ऐसा भगवान होगा या कोई ऐसा मसीहा होगा जो मदद के लिए आगे आएगा। ऐसा चेहरा जो ना सिर्फ हमारी बातें करे बल्कि हमारे लिए लड़े भी, हमें इंसाफ भी दिलाए और हमारे जैसे वर्ग को राजनीति में भी कभी सांसद, कभी नेता, कभी मंत्री, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, हर जगह पहुंचाने में मदद करे। चंद्रशेखर आजाद को दलितों का मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता है और चंद्रशेखर आजाद जहां सांसद बन गए, अब ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी को इस बात का मलाल है कि अंबेडकर मूवमेंट के जरिए दोनों एक साथ तो आए, लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद कहाँ हैं? अब डॉक्टर रोहिणी घावरी कहाँ है? ये कहा गया कि डॉक्टर रोहिणी घावरी खुद राजनीति में आना चाहती थी, ये कदम रखना चाहती थी, लेकिन ये मुकाम, ये मौका उन्हें नहीं मिल पाया जैसा मौका चंद्रशेखर आजाद को मिला। लेकिन क्या यही वजह है? क्या असल में चंद्रशेखर आजाद की धन दौलत को देकर रोहिणी घावरी अब उन पर आरोप लगा रही हैं? क्या फर्क किया जा रहा है कि उन्होंने मेहनत से, पढ़ाई से स्विट्जरलैंड में जॉब करते करते एनजीओ भी चला रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने सिखाया, पढ़ाया और आज वो राजनीति में एक माहिर खिलाड़ी हैं? ये तमाम आरोप तो लगते रहेंगे, लेकिन एक आर्टिकल देखिए जिसमें रोहिणी घावरी साफ तौर पर कह रही हैं कि पैसों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। इस आर्टिकल को विस्तार से समझाने से पहले आप चंद्रशेखर आजाद की संपत्ति को लेकर पहले समझ लीजिए कि आखिरकार कितनी संपत्ति के वो मालिक हैं। क्या वाकई उनके लिए या उनके पैसों के लिए ये कदम उठाया गया है? तो एक रिपोर्ट देखिए जिसमें चंद्रशेखर आजाद की संपत्ति की सारी जानकारी साझा की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नगीना सीट से नामांकन करने के दौरान चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई सारी जानकारी साझा की गई थी। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई संपत्ति के बारे में चर्चा करें तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो नामांकन के दौरान दर्ज की गई थी उसके अनुसार चंद्रशेखर के बैंक खातों में जमा धनराशि और संपत्ति के मामले में वो लखपति नजर आए। उनके पास 0.205 हेक्टेयर जमीन है। इसके अलावा उनके पास 50 ग्राम सोना है और उनकी पत्नी के पास 400 ग्राम सोने के आभूषण हैं। चंद्रशेखर के पास 18,000 रुपये नकद और उनके बैंक अकाउंट में 1,39,000 रुपये जमा है, जबकि उनकी पत्नी के पास 15,000 रुपये नगद और बैंक अकाउंट में करीब 4,30,000 रुपये बताए जाते हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की संपत्ति के अलावा भी इस नामांकन पत्र के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें दर्ज हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंद्रशेखर के खिलाफ सबसे आपराधिक मामले सहारनपुर में दर्ज बताए जाते हैं। सहारनपुर में उनके खिलाफ 26 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा दिल्ली में 4, गाजियाबाद में 2, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, हाथरस, अलीगढ़ और नगीना में कुल 6 मामले चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ हैं, जब वो दलितों की आवाज़ को उठाया करते थे और दलितों के लिए हमेशा से जो संघर्ष किया करते थे। संघर्ष के आधार पर चंद्रशेखर आजाद को कई बार जेल भी जाना पड़ा था और कई मुकदमे उन पर दर्ज भी हुए थे। यहाँ तक कि सहारनपुर में उन पर गोलियां भी चली थी जो छू कर निकल जाती है
चंद्रशेखर आज़ाद बाल बाल बच जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के पास लाखों की संपत्ति तो है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी मेहनत से इस संपत्ति को जोड़ा और आज चंद्रशेखर आज़ाद एक लोकप्रिय सांसद बन चुके हैं। देखिए स्क्रीन पर देखिए, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि 50-50 हजार रुपए के गिफ्ट दिए चंद्रशेखर आजाद। रावण पर आरोप लगाने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी कौन? अब देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर विवादों में हैं। इंदौर की डॉक्टर रोहिणी घावरी ने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया। रोहिणी ने कहा कि वे हमारे साथ रिलेशनशिप में थे, बाद में मुकर गए। वहीं इन आरोपों पर चंद्रशेखर आजाद ने उस वक्त चुप्पी तोड़ी और कहा कि कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सारे आरोपों पर कोर्ट में जवाब दूंगा। वहीं अपने रिश्ते को लेकर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कई खुलासे किए हैं। वे अभी स्विट्जरलैंड में हैं। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनका और कई अन्य युवतियों का शोषण किया है। वो आगे इनके बारे में जानकारी हासिल करें तो रोहिणी इंदौर की रहने वाली है और फिलहाल स्विट्जरलैंड में एक एनजीओ चला रही है। 2019 में यूएनए में उन्होंने जय श्री राम के उद्देश्यों के साथ भाषण दिया था, जिससे उन्हें इंटरनेशनल लेवल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी एक दलित समाज के वर्ग के आने के बाद। साथ ही वे सामाजिक कार्यों में काफी अग्रणी रहती हैं। रोहिणी के पिता इंदौर में सफाई कर्मचारी हैं। आरोप क्या लगाती हैं? रोहिणी का आरोप है कि जब चंद्रशेखर के साथ रिश्ते में थी तब उन्हें पता चला कि वे पहले से शादीशुदा हैं। उनका कहना है कि अब अन्य लड़कियों के भी ऐसे ही अनुभव सामने आने के बाद उन्होंने ये मामला सार्वजनिक करने का फैसला किया। चंद्रशेखर आजाद ने इन आरोपों में कहा है कि ये मामला एक महिला सम्मान से जुड़ा है और ये इसका जवाब कोर्ट में देंगे। रोहिणी की बात करें तो वो एक पीएचडी स्कॉलर भी है। मध्य प्रदेश सरकार से स्कॉलरशिप मिली और इसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की और एनजीओ भी चलाती हैं। अब वो यहाँ चंद्रशेखर आजाद पर कहती हैं कि डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद के साथ चैट भी शेयर की। इसके साथ ही एक इंटरव्यू में कहा कि वाल्मीकि समाज हमारे सपोर्ट में है। रोहिणी ने कहा कि हमने चंद्रशेखर को 50-50 हजार रुपए के गिफ्ट दिए हैं। मैं उनकी चमक पर नहीं गई हूँ। 2021 में तो मैं संघर्ष की साथी थी उनकी। 3 साल के रिश्ते में चंद्रशेखर ने आज तक एक फूल तक नहीं दिया। मैं उन्हें 50-50 हजार रुपए के जैकेट जूते दिया करती थी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पैसों के लिए उनके साथ जुड़ी हुई थी? अब अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता भी कहती हैं रोहिणी घावरी, और आपने संपत्ति भी जाना, रोहिणी घावरी के आरोपों को भी जाना। रोहिणी घावरी का कहना है कि मैं उनकी धन दौलत पर नहीं मरी हूँ, मैं उनके पैसों पर नहीं मरी हूँ। मैंने तो एक गरीब चंद्रशेखर आजाद से प्यार किया था, पसंद किया था। ये नहीं है कि सांसद बन गए तो मैं अब उन पर एलिगेशन लगा रही हूँ, इल्जाम लगा रही हूँ। उनका कहना है कि मैं शुरुआत से ही कह रही हूँ कि जब मुझे उनके शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता चला, उस रिश्ते के बारे में पता चला, तो मैंने उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन खुद को खत्म करने की धमकी चंद्रशेखर आजाद ने दी। ये कहा कि अगर वो रिश्ते में नहीं आई, उनके साथ शादी नहीं की, वो अपनी जिंदगी तबाह कर लेंगे, दुनिया को छोड़ देंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम इल्जाम रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद पर लगाती हुई नजर आई। अब संपत्ति सामने है, अब चंद्रशेखर आजाद के बयान सामने हैं, रोहिणी घावरी के बयान सामने हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये धन दौलत से जुड़ा हुआ मामला है या राजनीतिक से प्रेरित नजर आता है? अपनी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।